महाराज जी चरण स्पर्श है। आइए आइए आइए, स्वागत है। चलिए महाराज जी विराजमान होइए। चलिए चलिए महाराज जी, आइए आइए, पधारिए महाराज जी। विराजिए। पहूजा साहब जी हैं जी महाराज, जो राजपुरा जिला पटियाला पंजाब में रहते हैं। वो महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से बता दूं, पहूजा साहब जी हैं जो राजपुरा जिला पटियाला पंजाब में रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। पहूजा साहब, तो ये देखिए, ये महाराज जी सेंधा नमक है और ये आपकी खीर में डालने के लिए है। मच्छर अगरबत्ती है महाराज जी। बेटा देते जाओ, दिखा के देना भाई, पता भी चले कि हमने क्या क्या दिया महाराज जी को। जी ये मसाला है। ये हवन सामग्री है महाराज जी। अच्छा, हवन। जी जी, किचन हवन सामग्री। ये जीरा है। हाँ जी। और ये सरसों का तेल है महाराज जी। जी। और भेंट करो बेटा, महाराज जी अरहर की दाल है। जी 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 जी। पहूजा साहब जो वकील जी साहब हैं, उनको खूब भगवान सुखी रखे, उनके बच्चे सुखी रहें और इसी तरह साधु संतों की सेवा करें। और ये सारी सामग्री साधु संतों को जो है खूब प्रतिदिन रोज बांटें, खूब साधुओं को बांटें और भगवान उनके नाती पोता बच्चे खूब सुखी रहे, खूब बड़े, दिन दिन रातों दिन बढ़े, भगवान उनको सकुशल बनाए रखे और अच्छी सेवा करते रहें। इसी तरह साधु संतों की जो है और खूब भगवान सेवा करें। हमारी यही उनके लिए कामनाएं हैं और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको खूब स्वस्थ बनावे, खूब धन दौलत दें और बच्चे भी बढ़ें और खूब बना रहे, ताकि वो पहूजा साहब तो करे सेवा, लेकिन उनके बच्चे हैं, फिर नाती पोता में वो भी साधु संतों को सेवा इसी तरह करते रहें और जीवन अपना चलता रहे। महाराज जी, एक हमारी बहन है झारखंड से, जो शायद तेलंगाना उनका मायका है। उनकी जवान बेटी खत्म हो गई है और उस बेटी के स्वर्गवास होने से वो इतना ज्यादा व्यथित है कि वो खाना पीना पागल स्थिति में है जी। अब वो कहते हम खाना नहीं खाना चाहते, हम जीना नहीं चाहते। उनके लिए महाराज जी मार्गदर्शन करें। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि हमने कोई पूर्व जन्म में ऐसी घटना किसी के साथ किया होगा तो वो हमारे साथ आके आज हमसे बिछड़ के और हमको दुख दे के चली गई। इसका प्रमाण एक ये है, हमने एक ऋषि मुनियों के यहाँ, हम लोग बाहर सत्संग में जाते रहते हैं, अभी राजस्थान जाएंगे 30 तारीख को, तो वहाँ बड़े बड़े मंचों में साधु संत बैठते हैं। तो हमने किसी संत के मुंह से सुना था, जो है उन्होंने ये बताया कि जो है एक बनिया का लड़का था, अकेले ही बालक था और महतारी ही थी और उसके पिता नहीं थे, और वो जो है पत्नी जवान थी और माता राम बूढ़ थी और वो कोई नहीं था कमाने वाला। वो बनिया बाहर जा कर के, बालक जा कर के पैसा कमाया और वहाँ से वो पुराने समय में आप लोग जानते होंगे कि वो जो घोड़ नहीं रहते, पहले वाहन इतना नहीं चलते थे, तो घोड़ में लाद करके सामान दूर से लाते थे और फिर वो व्यापार करते थे। तो उसमें जो है वो एक घोड़ी खरीद के लाया था वहीं से बाजार से, और जब आया तो रास्ते में शाम हो गई, तो गांव के किनारे से जा रहा था तो देखा बड़ा का घर बना है, महल है, तो यहाँ रुकने की व्यवस्था मेरी हो सकती है।
तो उन्होंने जो है उस बालक ने पूछा कि भाई हम यहाँ रुक सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो राजा का घर है, यहाँ रुकने में क्या आपको दिक्कत है? बिल्कुल रुक सकते हैं। और वो वहाँ रुक गया रात में, और रुकने के बाद वो राजा जो था उसकी उस घोड़ी पे नीयत खराब हो गई, तो उसने अपने पुलिस वालों से कहा ये बालक जाना नहीं चाहिए और इसको रात में मार के डाल दो और इसकी घोड़ी हमारे वहाँ घुड़सार में बांध दो। अब एक सिपाही उसमें बुढ़ा था, वृद्ध था, उसको दया आ गई, तो उसने उस बालक से बता दिया कि आप रात में निकल जाए यहाँ से, नहीं आपकी मौत हो जाएगी, राजा मरवा देगा सुबह तक में जो है। तब वो बता दिया वो सिपाही बुढ़ा कि वहाँ चाबी रखी रहेगी और हम सो जाएंगे, उसको भी सुलवा देंगे जो दूसरा है, आप वहाँ से चाबी ले करके और तारा खोल के और अपनी घोड़ी लेके रात में निकल जाना, और नहीं तो जो है फिर तुम मारे जाओगे। तो अब वो जब 12-1 बजा रात के, अब वो सो गए और वो दूसरा बहाना कर लिया जो बुढ़ा था बताया। इसके बाद वो चाबी लिया, तारा खोला और वो अपनी घोड़ी खोला और घोड़ी को लेकर के जो है गया। रात्रि में 3 बजे 2 बजे निकला वहाँ से घर गांव से, और गांव के बाहर तक में उसको सुबह 7 बज गया। वो घोड़ी में बैठा, जो घोड़ी खरीद के बाजार से लाया था दौड़ते हुए ये आई, अब वो वहाँ से नहीं जा रही है और घोड़ी को मारे आगे को वो जाए पीछे को। सुबह हो गया, 7 बज गया। जब 7 बज गया तो रानी महल में धूप लेने के लिए ऊपर चढ़ी और उसने देखा कि अरे राजा तो ये शाम को पुलिस वालों को उसको मारने के लिए आदेश दे रहे थे और ये तो निकला जा रहा है। वो रानी उतर के आके राजा से बोली कि वो तो चला जा रहा है वहाँ। फिर वो राजा सिपाहियों को भेजा और उसको पकड़वा लिया और उसको लड़के को मरवा दिया, और मरवाने के बाद वो घोड़ी बांध लिया। कुछ समय बीता, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पूर्व जन्म का है ये। तो कुछ दिनों के बाद वो राजा के एक भी औलाद नहीं थी, और वही बालक जो जिसको मरवाया वही बालक रानी के पेट में गर्भ में आया। और उधर वो जो घोड़ी थी, अब घोड़ी जो थी तो वो मरने के बाद जाके एक राजा के यहाँ लड़की के जन्म लिया। लड़की का जन्म लिया उसने जो है, या बानिया के कहीं जन्म, लड़की के जन्म लिया घोड़ी, और वो लड़का उस राजा के यहाँ जन्म लिया, बालक का जन्म लिया गर्भ से आकर के। और फिर इसके बाद जिसको राजा ने मरवाया था वो रानी के ही पेट में आकर के जन्म लिया, गर्भ में आया और राजा के ही यहाँ घर में जन्म लिया बालक। और वो घोड़ी दूसरे राजा के यहाँ जाकर के लड़की बन के जन्म ली। वो राजा के यहाँ बालक जन्म लिया और उधर वो घोड़ी जो नहीं जा रही थी बीच में धोखा दिया, उसने जन्म किसी राजा के यहाँ लड़की के रूप में जन्म लिया। और इसके बाद जो है कुछ समय होने के बाद जब लड़का जवान हुआ तो उसकी शादी हुई। राजा ने शादी तय किया, और शादी कहाँ हुई? उसी लड़की से हुई जो दूसरे राजा के यहाँ जन्म ली, जो घोड़ी थी, जो उसको बीच में धोखा दिया। उस लड़की के यहाँ जो है जा करके उस लड़की से ही शादी हुई। दूसरे राजा के यहाँ वो लड़की बन के जन्म लिया, और इसके बाद वहाँ जो है जन्म लिया, वो लड़की जन्म लिया, यहाँ जो है बालक जन्म लिया। और फिर दोनों की शादी हुई, और शादी होने के बाद 1 महीने बाद वही बालक बीमार पड़ा, वही राजा के बीमार पड़ा। और ऐसा बीमार पड़ा कि उसके मुंह से पानी नहीं जाने लगा, कुछ नहीं जा रहा था, बिल्कुल अचेत पड़ा रहे, सांस भर चलती रही। तो एक दिन जो है वो पत्नी ने कहा अगर ऐसे बीच में मुझको छोड़ के जाना था तो आपने शादी क्यों किया था? आपको शादी नहीं करना चाहिए अगर बीच में आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो तब फिर वो बालक उठ के बैठा। 1 महीने से उठा नहीं था, सांस नहीं चल रही थी, कोई पानी नहीं, कोई प्रसादी नहीं किया उसने। और उसके बाद जब वो बोली
कि आपने हमको बीच में धोखा दे के जाना था, तो आप शादी क्यों किए? तब वो बालक उठ के बैठ गया और बोला, अगर उस दिन तू मेरा साथ देती तो मेरी पत्नी और मेरी माँ रोते रोते उनका अंत नहीं होता, मैं भी अपने घर पहुंच जाता। तो तूने उस दिन मुझे बीच में धोखा दिया है, तो मैं आज तुझको धोखा देके जा रहा हूं। फिर महतारी आई, रानी आई। रानी बोली, बेटा वो तो उसका तो ये दोष है और मेरा क्या दोष है, मैंने तो तुझको 9 महीने पेट में पाला, जन्म दिया, तेरा सब कुछ किया और तू जो है मुझको क्यों ऐसा कर रहा? तो बोला, फिर वो बालक बोला कि तेरा सारा दोष तो तेरा ही है माता, सारा दोष तो तेरा है। अगर तू छत में चढ़ी थी, अगर देख भी लिया हो दिया था, तो अगर तू न बताती तो मैं तो किसी तरह अपने घर पहुंच जाता। बताया तो तूने ही है राजा से कि वो चला जा रहा है, तो राजा नहीं तो मुझको कैसे मरवाता, मैं मिलता ही नहीं, अगर सारा दोष तो तुम्हारा है। फिर बाप आया, तो बाप बोला अब इसमें क्या कहने वाली बात है, और इतना सबको बोल करके और वो बालक वहीं पे प्राणांत हो गया और चला गया। सब रोते पीटते रह गए। तो मैं तो यही कहता हूं कि उस जन्म का कोई रहा होगा हमारा पाप और हमने किया होगा, तो इस जन्म में आकर के ऐसे हमसे लेकर के बदला और वो चला गया। उस बहन को तो सोचना चाहिए कि संसार में हम ही भर थोड़े नहीं हैं, संसार में तो न जाने कितने प्राणी हैं, कितने बालक, कितने जवान पति और कितने संसार में खत्म होते हैं और आते हैं जाते हैं। हमने कोई ऐसी गलती की होगी पूर्व जन्म में जिसका भोग हमें इस जन्म में मिल रहा है। जी महाराज जी, अब ये आपका संदेश सुन के तो महाराज जी जो भी मतलब ये जो भी हमको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं चलना चाहिए। अगर आज हम किसी को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, तो कल ये हमें जरूर मिलेगा, देखने को मिलेगा। हमारे समझ में आवे तो ठीक है और ना आवे तो ठीक है। वो तो ईश्वर हिसाब सबका करता है भाई, वो तो सबका करता है, सबको देखने वाला है, सबको बराबर देखता है ना, तो वो तो सबको देखेगा कि उसको तो सबको बराबर हिसाब किताब करके भेजना है। आप हमारे साथ अन्याय करेंगे, मैं तुमसे बड़ा हूं, पैसे वाला हूं, शरीर में तगड़ा हूं, तो आपको अभी 4 रापट मारूंगा, पैसे भी खींच लूंगा, तो आप हमसे नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हमारा हिसाब तो ऊपर होगा ना सब सारा, आप नहीं जीत पाएंगे तो बोलेंगे ठीक है भगवान, कांतानाथ जी आप देखना, राम जी हे प्रभु अब तुम ही देखना, हम तो इसके लड़ने लायक नहीं है। तो अब जब इतना कह दिया कि भगवान तुम देखना, तो भगवान तो उसका हिसाब बराबर करेंगे और उसको भोगना पड़ेगा। अगर आपके साथ अन्याय किया है वो चीज तो भोगना पड़ेगी। तो महाराज जी क्या आप ये कह रहे हैं कि परमात्मा दया नहीं करता, वो पाई पाई का हिसाब लेता है? दया हिसाब बराबर करेगा। आपने दया क्यों नहीं करता? करता है तो दया वाला काम करेंगे तो करेगा। अब आप लेके कुल्हड़ा किसी को काट काट के डालेंगे तो परमात्मा आपके पास आपसे दया रखेगा? बताइए। मैं कह रहा हूं कि हम कुल्हाड़ा लेकर के मनुष्यों को काटे, जानवरों को काटे, दिन भर मारे कुल्हड़ा से, फिर तो परमात्मा हमारे ऊपर दया रखेगा? बताइए। दया का काम करेंगे तो दया रखेंगे है। जब हम लेके कुल्हड़ा किसी आत्मा को जबरदस्ती सता के काटेंगे तो वो कैसे हमारे ऊपर दया बनाएंगे? बताइए प्रभु। महाराज जी जो जीव हत्या करते हैं, हम स्वयं भी जाते हैं मना करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं, कहते हैं वो सब्जी है। तो सब्जी है तो फिर वो भी सब्जी बन जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं परिवार में, बच्चों में, कहीं ना कहीं वो समय आने पर वो उसी तरह सब्जी जैसी बन जाता है। चाहे जिस परिवार को देख लेना, कोई भी परिवार अपने यहाँ अपने गांव में देखो, क्षेत्र में देखो, जो अजलत किया होगा और सताया होगा आदमी को, आज उस परिवार में कोई महत्व नहीं बचा होगा, अंत हो गया होगा परिवार का। प्रत्यक्ष देखो, कई प्रमाण हम बतावें यहाँ क्षेत्र के, आप तो खुद जानते हो। तो महाराज जी जो जीव हत्या करते हैं
तो क्या उनको भी अपने कर्मों के फल भोगना पड़ेगा? अवश्य। जो मुर्गी बकरे और ये सब। देखिए, हमने कहा कि एक सत्संग में महात्मा जी बोल रहे थे, सब में भगवान राम को देखो, सब में भगवान राम को देखिए। तो मैं कह रहा हूं कि क्या ये मुर्गी में नहीं है, ये बकरी में नहीं है, जीव तो सब में है, चींटी में नहीं है, मनुष्य भर में है क्या है? जब सब में देखना है तो सब में देखो ना। उसी तरह देखो, जिस तरह हमारा जीव है, इसी तरह चींटी को मारोगे तो उसको भी कष्ट होगा, सांप को मारेंगे तो उसको भी कष्ट होगा, और बकरिया को मारेंगे तो उसको कष्ट होगा, गौ माता को मारेंगे तो उसको कष्ट नहीं होगा। आप लाठी लेके मारेंगे तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? और जब आपको कोई मारेगा तो आपके लगेगा, वो भैंस है तो उसको नहीं लगेगा, उसके मुंह नहीं है, वचन नहीं है, लेकिन वो भी वहां वहां चिल्लाती है और वो बता नहीं सकती कि मेरे पीठ में लग रहा है, मत मार। लेकिन उसको कूट देते हैं, दूध न दिया, भैंस काटना शुरू कर दिए, दूध 1 लात मारे, 10 लाठी मारे ले हैं? जी महाराज जी। तो ये तो प्रत्यक्ष भोगना पड़ेगा। चित्रकूट में साधु संत रहते हैं, वो किस नाम का जप करते हैं? जप तो श्री भगवान राम ही को होता है। अच्छा। राम नाम का जप सारे साधु करते हैं। जो वैष्णव साधु हैं, त्यागी हैं, वो राम नाम का जप करते हैं, और जो सन्यासी हैं और नागा संप्रदाय से हैं, वो भगवान शंकर का जाप करते हैं, शिव जी का जाप करते हैं। अच्छा। और जो वैष्णव हैं, त्यागी हैं, वो भगवान राम जी का राम नाम का जप करते हैं। अच्छा जी। तो महाराज जी, सबसे श्रेष्ठ नाम कौन सा है? राम से बढ़ा नाम किसी का नहीं है। राम से ये शंकर जी का भी मंत्र उत्पन्न है, रामय से है। अच्छा। क्योंकि राम मंत्र के आगे ओम नहीं लगता, और हर मंत्र जब जाप करेंगे तो उसके पहले ओम लगता है, और राम के पहले कोई मंत्र नहीं लगता, ओम कोई नहीं लगे, सीधे राम है। और कोई मंत्र का आप जाप करें, चाहे देवी का करें, चाहे शंकर जी का करें, किसी भी देवी देवता का करेंगे, तो उसमें ओम का पहले ओम बोलेंगे, फिर वो मंत्र चालू होगा। और राम नाम में सीधे राम। अच्छा। सबसे पहले तो अपना विश्वास जीतना पड़ेगा, अपनी आत्मा का विश्वास जीतना पड़ेगा। जब हमारी आत्मा में विश्वास हो जाएगा तो सबका विश्वास जीता जा सकता है। अब हमारे अंदर ही नहीं विश्वास है तो हम किसी का विश्वास क्या जीतेंगे, बताइए भाई। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि हमको आपने बुलाया, यहाँ आपने बुलाया, महाराज जी आपका राशन आ गया, आप राशन ले जाइए, हमको विश्वास ना होता कि भैया जो है हमको राशन के लिए बुलाएं, राशन होगा, अगर हम सोच लेते यार वो राशन वासन नहीं होगा, परेशान करेगा, तो जब हमारे अंदर विश्वास ना होता तो हम आपका विश्वास कैसे जीत पाते, कैसे बताओ। तो जब अगर हम अपने अंदर विश्वास कर लें और हमारे अंदर विश्वास हो जाए, तब हम दूसरे का विश्वास जीत पाएंगे। और सबसे जब हमारी आत्मा गवाह दे दे, विश्वास हो जाए, तब सब विश्वास है, सबका विश्वास जीता जा सकता है और सब है। और अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम आए हैं और हमारे अंदर ये है कि कहीं ये व्यक्ति चोर तो नहीं है, कहीं डकैत तो नहीं है, हम उसके पास जावें तो हमको मार दे या हमारा अपहरण कर ले, तो जब हमारे अंदर ही विश्वास नहीं है तो हम आपका विश्वास कैसे जीत पाएंगे, बताइए। जब हमारे अंदर विश्वास होगा कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं करेगा हमारे साथ, तो हम आप कभी विश्वास जीत लेंगे, आपका दिल जीतेंगे हैं। और जब हमारे अंदर ही विश्वास नहीं रहेगा तो कहाँ से किसी का विश्वास जीता जा सकता है। तो महाराज जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे भक्ति हो, चाहे संसारिक जीवन हो, पूर्ण श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता? जी बिल्कुल सही है, सच बात है।
अगर किसी में आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप उसको नहीं पा सकते और नहीं देखा जा सकता। तो मन महाराज जी, लेकिन ये मन तो चलायमान है, ये तो शंका करता रहता है। मन को बस में करने के लिए इसीलिए तो भजन बना है, इसीलिए तो माला बना है, इसीलिए तो राम जी हैं कि बैठ करके जब राम नाम जपोगे, राम 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 करोगे, क्या राम जी कुछ दिखाई देते हैं? आज के युग में दिखाई देता है कोई? सिर्फ राम राम करोगे, और राम राम करने से साधु जंगल में जाकर के वहां मग्न रहता है, पैसे से, रुपये से, फल से, फूल से, दूध से, घी से, जंगल में जाके राम राम करता है, जहां शेर और जंगल के जानवरों के बीच में रहता है, और कोई नहीं बोलता उनसे, और वहीं साधु वो हैं। तो बताइए, हैं? जी जी। मन को जीतने के लिए इसलिए कहा गया है कि पहले आसन जीतो, आसन में बैठो, फिर इसके बाद राम नाम करिए, जप करिए, और जप करेंगे जब बैठे बैठे 1 दिन नहीं मन लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन नहीं लगेगा, बार बार आप उसको करेंगे तो मन आपका लगेगा कैसे नहीं, फिर वो खींच लेंगे आपकी तरफ। हम महाराज जी, हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं, तो क्या ये हमारे जन्म के साथ ही ये सब ईश्वर ही करता है, जन्म के साथ ही लिख देता है? ये तो पूर्व जन्म के इस जन्म में मिलेंगे आपको। पूर्व जन्म में हमने जो किया है वो इस जन्म हमको मिल रहा है। जी जी। पूर्व जन्म में जो हमने किया है वो इस जन्म में मिलेगा। जी जी जी। और पूर्व जन्म का ही है जो है, जो हमने किया, हमने वो उस जन्म में क्या किया क्या नहीं किया, इस जन्म में अच्छा किया और पता चला कि हमारी घटना हो गई, हमारे बहू को ऐसा हो गया, हमारे बच्चों को ऐसा हो गया, हमारे नाती को ऐसा हो गया। तो कुछ लोग तो भगवान को उठा करके रोड पे फेंक देते हैं कि आप हम इतनी पूजा करते हैं और इतना सब कुछ करने के बावजूद भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया। गेट लगा दे। जी जी। हाँ, हम इतना किया पूजा, इतना पाठ कराए, इतना अनुष्ठान कराया, फिर भी भगवान हमारा साथ नहीं दिए। तो अगर उस जन्म में हमने कुछ किया होगा किसी के साथ तो वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी जी जी। अब ये कलयुग है, इस जन्म में तो तत्काल मिलता है भाई। कलयुग में कोई चीज आप करेंगे तो तत्काल मिलेगा आपको। अच्छा जी। अगर हमने किसी को दबाया सताया तो तत्काल मिलेगा? मिलेगा आपको, देखने को आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि आदमी अपने अहंकार में भूला है, पैसे में भूला है, नहीं तो सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अब भगवान प्रत्यक्ष दिखाते हैं, अब उसके समझ में ना आवे तो क्या करे। ऐसा नहीं है। कलयुग में कहते हैं जो है बहुत से ऋषि मुनि बड़े बड़े संत महान भाव बोलते हैं कि जो है कलयुग में तो आज करो और तत्काल फल ले। जी जी। सभी भक्तों को हम आशीर्वाद देते हैं, खूब दीर्घायु हो, खूब धन दौलत से कामनाथ जी स्वामी भगवान राम जी सबको संपन्न करें और सब सुखी रहें, सबको भगवान सुखी बनाए और सब सकुशल संपन्न रहें। हमारी यही मनोकामना है। बेटा, महाराज जी की खाद्य सामग्री भरवा दो। आराम आराम भरवा लो बेटा। बेटा आराम से भरना। जी। अगरबत्ती भी डाल दो बेटा।
देखिए अब महाराज जी प्रस्थान करेंगे, क्या करें, बहुत धूप है और हम भी इतनी ज़्यादा धूप और उमस है। यहाँ से ऑटो चलती है तो महाराज जी ऑटो में बैठकर चले जाएंगे। और महाराज जी देखिए बहुत ज़्यादा धूप है, उमस है, डेली बारिश भी हो रही है। तो अब देखिए महाराज जी अब चले जाएंगे। देखिए जा रहे हैं। देखिए महाराज जी अब ऑटो का इंतज़ार है, जैसे ऑटो आएगी